हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। एक बार फिर तो स्टडी बज़र के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के उपर आप सब का स्वागत करते हैं। सो जिमें कि तुहानूं सबनूं पता है कि मास्टर कैडर SST ते EDT कैडर 5994 उसनूं लैके सारे तैयारी च जिहड़ा लगे हुए है। तो आफ्टर मैनूं लगता है भी 1 मंथ बाद आपां जिहड़ा ये कोई वीडियो अपलोड करन जा रहे हैं। उसका कारण क्योंकि एक तो पेड कोर्स चल रहा ऑनलाइन, जेकर तुहाडे चों हले तक कोई EDT कैडर ते अपने 5994 का हजे तक किसी ने कोर्स नहीं लिया होया तो तुसीं देख सकते हो भी किस तरह का कंटेंट है वो चल रहा है। तुहाडे सामने उसकी थोड़ी झलक दिखाऊंगा। मैं कोशिश करांगा कि विद इन वीक है घट्टो घट्ट 4 तो 5 आप सैशन जरूर रखिए। SST नूं टारगेट बना के पॉलिटी और हिस्टरी, उस तो बाद इकनॉमिक्स जियोग्राफी बारे भी सोचांगे आपां। सो जेकर तुहानूं लगे ये सैशन तुहाडे लई हैल्पफुल है, जिन्नी कि तुसीं तैयारी करी जांदे हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 5994 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ SST ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ अपना जी पहला क्वेश्चन है जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना जिहड़ा इस टॉपिक वाल मूव कर लेने जी। पहला सैशन है, चुनिंदा जे क्वेश्चन होणगे 20 अज क्वेश्चन रखे तो आप इस तरीके नाल कोशिश करांगे जिन्ने वध तो वध क्वेश्चन तुहाडे सामने रख सकदा मैं। हाँ जी, सो पहला अपना जिहड़ा पार्ट है जी आप इस ते चर्चा कर लेने। क्वेश्चन की है जी, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। यह बोल किन्ना दे है? लोकतंत्र जनता दी, जनता दे लई अते जनता द्वारा सरकार हुंदी है जी। ठीक है जी। सो ऑप्शंस है इब्राहिम लिंकन, गिटल, महात्मा गांधी एंड जवाहर लाल नेहरू। सो इत्थों तुसीं जिहड़ा इस राइट आंसर नूं चूज़ करना है। क्लासरूम च भी कराया तो तुहानूं पता लग गया होना है। इब्राहिम लिंकन इज़ द राइट आंसर। इब्राहिम लिंकन इस दे जिहड़ा राइट आंसर बनूगा। ये कौन सीगे भी? फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। इस तो इलावा डेमोक्रेसी नूं लैके एक होर जिहड़ा इंपॉर्टेंट कथन तुसीं कह सकते हो वो किहड़ा है भी, वो नाल नाल नोट कर लोगे। कथन की है? लोकतंत्र, लिख लो जे भी नाल नाल। लोकतंत्र अजिही शासन व्यवस्था है, अजिही शासन व्यवस्था है, अजिही शासन व्यवस्था है जिस विच हरेक व्यक्ति भाग लैंदा है, हरेक व्यक्ति भाग लैंदा है, हरेक व्यक्ति भाग लैंदा है। ये पूछा जा सकता है ये बोल किन्ना दे है? जिमें ये कोटेशन इन्नी इंपॉर्टेंट है उन्नी इंपॉर्टेंट आ शीले द्वारा बोले गए बोल है। उन्होंने दस्या डेमोक्रेसी एक अजिहा सिस्टम दस्या उन्होंने जिहदे विच हर एक व्यक्ति की जिहड़ी पार्टिसिपेशन हुंदी है। सो पहला क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग तुहाडा सही होएगा। तो आउट ऑफ 20 तुसीं कितना स्कोर करके गए हो कमेंट सैक्शन जरूर दस्सिओ जी। हाँ जी, 2 ग्रीक वर्ड्स डेमोज प्लस क्रेटिया स्टैंड्स फॉर। यूनान के जिहड़े 2 शब्द ने डेमोज प्लस क्रेटिया, तुहानूं पता ही होना चाहिए जिहड़ी डेमोक्रेसी शब्द है, डेमोक्रेसी है, मैं इत्थे थोड़ा पेन चेंज करना चाहूँगा। डेमोक्रेसी जिहड़ा डेमोक्रेसी शब्द है, डेमोक्रेसी वो 2 ग्रीक वर्ड्स तो मिलकर बनया डेमोज प्लस क्रेटिया। ठीक है जी। तो यदा शाब्दिक अर्थ पूछा गया जो आप इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, पीपल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पीपल, रूलर गवर्नमेंट, रूलर पीपल। तुहाडा जिहड़ा राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा सब का भी, तो आप जिहड़ा आंसर मन के चलांगे पीपल गवर्नमेंट है इसका राइट आंसर रहेगा। डेमोज का मतलब होंगे पीपल, तो क्रेटिया का मतलब होंगे गवर्नमेंट तो लिया गया जी। ठीक है। सो नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव कर लें जी। चिली देखो एक मैं इत्थे क्वेश्चन थोड़ा पहला क्लीयर करदा। तुहाडा एक टॉपिक है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। EDT कैडर के सिलेबस की गल करी ना मैं, ਉਹਦੇ 'ਚ 9th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ चिली ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। डेमोक्रेसी रीस्टोर्ड इन चिली कदों होया सी? 1988, 1999, 2000 एंड 2006। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ पेड कोर्स से ऑफलाइन क्लासिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उन्होंने दा राइट आंसर जरूर पता होगा। की है जी राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा जी 1988। इस तो इलावा कुछ कंट्रीज़ की जी इंडिपेंडेंस तो पता होनी चाहिए है। किहड़ा देश कदों आज़ाद होया सीगा जी? इंडिया बारे भी पता होना चाहिए है,
वैसे तो तुहाडा आंसर तुहाडे मन च आंसर आ ही गया होना जी। 15 अगस्त 1947 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗਾਨਾ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਨਾ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? 6th of March 1957 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 14 ਅਗਸਤ 1947। ਚਿਲੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ 1988 ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਵੀ। 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। 45 ਮੈਂਬਰ, 48, 51, 54। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਬਣੂ 51 ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਜਾਏ ਜੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 51 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਔਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਘੜੀ 193 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 193 ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਮ ਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ 193rd ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ। ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 193rd ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 3 ਜੂਨ 1947, 3 ਜੁਲਾਈ 1947, 3 ਅਗਸਤ 1947 ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947। ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਜੂਨ 1947 ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ। ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ? 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਜੂਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। 3 ਜੂਨ ਪਲਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ? ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਜੂਨ ਪਲਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਵੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਨ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ? ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ 69% ਭੂਮੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। 31% ਭੂਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਸੀ। 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਸਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 2 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ, ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 23 ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ 5 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ।
ढाई ढाई दरिया भी आए सीगे, ढाई दरिया इधर चले गए सी ते ढाई दरिया ही साडे हिस्से आए सीगे, ठीक है। तो ढाई दरिया क्योंकि तुहानूं पता है जिहड़ा रावी दरिया दोनों के विचकार भारत ते पाकिस्तान के विचकार है, जिहड़ा कुछ हद तक है जिहड़ा बॉर्डर का काम भी करता है, तो ये सारा माउंट बैटन प्लान के तहत सीगा भी, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन वाल आ जाओ, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के देश घाना नूं आज़ादी कदों मिली सी? भी मैं हुणे इसका आंसर बोल के हटिया सी तुहाडे सामने, तो तुहाडा जिहड़ा आंसर आ जाना चाहिए 6 मार्च। मैं हुणे डेट भी लिखाई सी तुहानूं एग्जैक्ट 6 मार्च 1957 नूं जिहड़ा है घाना महाद्वीप कॉन्टीनेंट चला जाता उत्थे आज़ाद होया सीगा भी। नैक्सट पॉइंट वाल गल कर लैंदे भी, क्वेश्चन की है तुहाडा पंचशील संधि दे दस्तखत कदों होए सीगे? 7 दिसंबर 1985, 29 अप्रैल 1954, 14 दिसंबर 1959 एंड 17 मई 1945। दैन आंसर विल बी, हाँ जी राइट आंसर की रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला है जी 29 मार्च 1954 नूं जिहड़ा है पंचशील समझौते दे उपर साइन किए गए सी। किहदे विचकार होया सीगा ये पंचशील समझौता? भारत ते चीन के विचकार होया सीगा। थोड़ी जी रिवीजन कर लेने भी, पंडित जवाहर लाल नेहरू भारत वालों रिप्रजेंटेटिव सीगे, जवाहर लाल नेहरू, ठीक है। तो इधरों सीगे चाउ एन लाई सीगे जिहड़े चाइना वालों रिप्रजेंटेटिव सीगे, ठीक है। हाँ ये समझौता कित्थे होया सीगा भी? चाइना के बीजिंग शहर च होया सी, कैपीटल भी उत्थों दी, उत्थे समझौता होया सीगा जी, ठीक है। भारत ते चाइना के विचकार समझौता होया सीगा, 5 समझौतियों के उपर साइन किया गया सी। एक इंपॉर्टेंट डेट होर लिखी हुई है, वो है जी 14 दिसंबर 1959। इस दिन पंचशील जिहड़े आ 5 समझौते सीगे यूनाइटेड नेशनस ने इसनूं एक्सैप्ट किया सीगा ते पूरे विश्व दे विच एक बिनती, एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश की सी इन्हां 5 सिद्धांतां नूं फॉलो करन दे लई, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है, वैन डिड पोखरण सैकेंड न्यूक्लीयर टेक प्लेस? पोखरण विच है जिहड़ा परमाणु बंब धमाका कदों होया सीगा जी? सैकेंड की गल की जा रही है 1998, 1999, 1996, 1997। दैन आंसर विल बी, तुहानूं पता ही है भी इसका आंसर भी की रहेगा, पोखरण सैकेंड सी जिहड़ा वो 1998 दे विच होया सीगा। थोड़ी जी इस ते होर चर्चा करना चाहूँगा, आपां जिहड़ा कंटेंट लिख सकते हैं जरूर लिखांगे। पोखरण 1 बारे पहलां दस देना भी, पोखरण 1 बारे थोड़ी डिस्कशन कर लीए। कदों होया सीगा जी? 18 मई नूं होया सीगा, 1974 दे विच होया सीगा। कित्थे होया सीगा जी? पोखरण दे विच होया सीगा। पोखरण दे विच होया सी, राजस्थान दे विच रह जांदा है, राजस्थान दे विच रह जांदा है जी, ठीक है। तो इस ऑपरेशन का नाम सीगा स्माइलिंग बुद्धा इज द राइट आंसर। यह ऑपरेशन का नाम सीगा। इंदिरा गांधी दैट टाइम PM सी, इंदिरा गांधी दैट टाइम PM सीगे। जिहड़े क्वेश्चन बन सकते सारे तुहाडे रूबरू है भी। पोखरण सैकेंड बारे भी चर्चा कर लेने अभी। पोखरण सैकेंड है जिहड़ा 11 तो लैके 13 मई तक 1998 तक होया सीगा जी। ते कित्थे होया सीगा? उही पोखरण राजस्थान दे विच है, उत्थे जिहड़ा है यह एक्सपैरीमेंट, न्यूक्लीयर एक्सपैरीमेंट किया गया सीगा, ठीक है जी। इस ऑपरेशन का नाम सी ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति इसका नाम सी, ऑपरेशन शक्ति इसका नाम रखा गया सीगा। ते दैट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी अपने जिहड़े है PM सीगे, तो तुहानूं पता होना चाहिए, ठीक है। राज का संविधानिक मुखी कौन हुंदा है भी? प्रेजिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या चीफ मिनिस्टर? तो यह आंसर तो उम्मीद करदा भी सब दा सही होएगा भी। बिल्कुल सौखा जिहा क्वेश्चन है। गवर्नर है जिहड़ा राज का संविधानिक मुखी हुंदा है, राजपाल, ठीक है। हाँ राजपाल बारे थोड़ा जिहा आपां होर चर्चा करते हैं भी। जिहड़ियां चीज़ां लिखण वालियां तुसीं जरूर लिखोगे। इन्हां नूं नियुक्त कौन करदा है भी? प्रेजिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। अच्छा जे क्वेश्चन आ जाए ना अपने जिहड़ा भारत का पहला नागरिक कौन हुंदा है, तो उदों आंसर प्रेजिडेंट होगा। इन्हां नूं सौं कौन चुकवाउंदा है भी? सौं चुकवाउंदे है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जिहड़ी संबंधित हाई कोर्ट है उत्थों के जिहड़े चीफ जस्टिस इन्हां नूं औ चुकवाउंदे है। जेकर इन्हां दे कार्यकाल की गल करूँ तो कार्यकाल है जिहड़ा 5 साल हुंदा है भी। कार्यकाल इसदा 5 साल हुंदा है। पंजाब दे विच जिहड़े
पहले होए सिगे वो सिगे चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी, चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी, माधवलाल त्रिवेदी, ये पंजाब दे विच पहले होए सिगे। ठीक है, जदों 1 नवंबर 1966 सीगा, दैट टाइम कौन सीगा भी अपने धर्मवीरा उस समय अपने जिहड़े पंजाब दे विच बतौर राजपाल अपनी सर्विसिज दे रहे सीगे। अज करंट कौन है, वर्तमान कौन ने, बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित जी, बनवारी लाल पुरोहित ने जिहड़े इस समय अपने पंजाब दे विच राजपाल के तौर पर सेवावां दे रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट विमेन इन इंडिया, फर्स्ट विमेन गवर्नर इन इंडिया भारत च किहड़े पहले होए सीगे, तां याद रखियो सरोजनी नायडू होए सीगे, सरोजनी नायडू होए सीगे, उत्तर प्रदेश दे विच होए सीगे। ठीक है, फर्स्ट विमेन गवर्नर इन पंजाब होए नहीं हाले तक, तां तुसीं ध्यान च रखोगे भी। संविधान अनुसार राज विधान सभा के मैंबरां की गिणती वधो वध कितनी हो सकती है। मैं विधान सभा की गल कर रहा, 545, 500, 250, 117। कोई भी स्टेट दे विच जिहड़ी विधान सभा हुंदी है जिन्हों कि आपां हेठला सदन कह दिंदे आ, विधान सभा आप तुहानूं पता है भी अपने 2 अंग हुंदे है, किहड़े-किहड़े भी अपनी जिहड़ी राज दा जिहड़ा विधान मंडल हुंदा है, स्टेट लैजिसलेचर हुंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 अंग आ जाते हैं। एक तो आ जाती है जी विधान सभा ते दूजी आ जाती है जी विधान परिषद। ठीक है, तो तुसी याद रख सकते हो भी किहड़े-किहड़े राज ने वो जिथे विधान सभा या विधान परिषद हैगी है। पहली गल तो देखो भी मैं विधान सभा बारे डिटेल दसदा, आंसर तो इसका बनूगा 500 वधो वध मैंबर हो सकते हैं, ये तो तुसी नोट कर लोगे। हुण विधान सभा बारे आपां जिहड़ी चर्चा कर लैंदे आ। विधान सभा है जिहड़ी अपने टोटल नंबर ऑफ विधान सभा कितना है, 31। अपने भारत दे विच कुल 31 विधान सभा ने। ठीक है, 31 किवें, 28 तो राज्यां च ही है जी, तो प्लस 3 यूटी च है, प्लस 3 यूटी च ने, ये तुहानूं पता होना चाहिए। मिनीमम मैंबर कितने हो सकते हैं, मिनीमम मैंबर हो सकते हैं जी अपने 60, तो जिहड़े मैक्सीमम हो सकते हैं वो हो सकते हैं जी 500। ठीक है जी, मैक्सीमम कितने हो सकते हैं, 500। ठीक है, मैंबरस की जिहड़ी मिनीमम एज कितनी होगी, मिनीमम एज होगी जी 25 साल। ठीक है, होर इस तो इलावा इन्हां दा कार्यकाल कितना हुंदा है, इन्हां दा कार्यकाल हुंदा है जी 5 साल। ठीक है, पंजाब दे विच विधान सभा दी जिहड़ियां सीटां ने, आपां सीटां दी गल कर लैंदे आ। पंजाब च विधान सभा दी सीटां 117 ने, 34 SC ST दे लई रिजर्व ने। हरियाणा की गल कर लैंदे भी सारा कंटेंट है जिहड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा च 90 है भी, राजस्थान च है, राजस्थान च जिहड़ा 200 सीटां ने जी, तो सब तो ज़्यादा यूपी च ने। यूपी च कितनी है भी, 403 ने, यूपी 403 है। एक सवाल के नाल आपां कई चीज़ों को कवरअप करने की कोशिश कर रहे हैं। राज विधान परिषद के मैंबर बनने लई घट्टो घट्ट उम्र कितनी होनी चाहिए है, 25, 30, 35 या 40। तुहाडा जिहड़ा राइट आंसर बनेगा। हुण मैं गल कर रहा विधान परिषद की गल कर रहा, तो ये जिहड़ी घट्टो घट्ट एज है वो कितनी होनी चाहिए है, वो होनी चाहिए है जी 30 साल होनी चाहिए है। चलो इस बारे भी चर्चा कर लीए। विधान परिषद लैजिसलेटिव काउंसिल की गल कर रहे हैं भी, मात्र 6 राज्यों च है, ओनली इन 6 स्टेट्स। किहड़े-किहड़े ने जी 6 राज, वो 6 राज किहड़े-किहड़े ने भी, तू भी MA कर, तो याद रखियो जी तेलंगाना, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, उस तो बाद महाराष्ट्र, उस तो बाद आंध्र प्रदेश, दैन आफ्टर करनाटका। आंध्र प्रदेश है कितने घरे जाके AP नूं अरुणाचल प्रदेश ना बना दे जी। ठीक है, मिनीमम एज कितनी है भी, मिनीमम एज किसी भी आपां जे विधान परिषद का मैंबर बनना चाहुंदे हैं तो घट्टो घट्ट एज 30 साल हुंदी है। इन्हां दा मैंबरां दा कार्यकाल हुंदा है कितना जी, 6 साल। 6 साल है जिहड़ा मैंबरां दा कार्यकाल हुंदा है, ध्यान रखोगे जी। ये नैक्सट पॉइंट वाल मूव कर लेने। राज विधान परिषद का कार्यकाल कितना हुंदा जी,
देखो मैं इत्थे थोड़ी जी गुफ्तगू कर ला तुहाडे नाल। विधान सभा का कार्यकाल 5 साल हुंदा है, इहनूं जिहड़ा है समय तो पहलां भी भंग कीता जा सकदा है, ठीक है। विधान परिषद का कार्यकाल कितना है, तो याद रखियो जी 5 साल, 6 साल, 4 साल, नन ऑफ दीज। तुहाडे चों बहुते जणिਆਂ ਦਾ आंसर है जिहड़ा वो कितना होगा जी 6 साल। राइट आंसर है नन ऑफ दीज। विधान परिषद होवे भावें होवे राज सभा, इन्हां दा कोई कार्यकाल नहीं हुंदा, इन्हां दा कोई कार्यकाल नहीं हुंदा। इहदे मैंबरां दा कार्यकाल हुंदा है 6 साल। याद रखियो जी ये दोनों दे दोनों स्थाई सदन ने, विधान सभा अपने विधान परिषद होवे ते भावें होवे राज सभा, स्थाई सदन ने ये कदे भंग नहीं हुंदे। इन्हां दे सिर्फ और सिर्फ मैंबर चेंज हुंदे है, 1/3 मैंबर हरेक 2 सालों बाद चेंज हुंदे है। इहदे मैंबरां दा कार्यकाल 6 साल हुंदा है। पंजाब दा एडवोकेट जनरल किस नूं कवांगे? वीडियो नूं लाइक कर दो भी जेकर तुहानूं लग रहा है भी क्वेश्चन अच्छे हैगे आ, तुहानूं कुछ सीखण नूं मिल रहा है। आह जिहड़ा लाइक शेयर सबसक्रिप्शन ये सारी एक मोटिवेशन है साडे लई। सो चंगा मोटिवेट करोगे तो होर वधिया कंटेंट लैके आवांगे तुहाडे लई। पंजाब दा जिहड़ा एडवोकेट जनरल किस नूं कहा गया है? अतुल नंदा, बनवारी लाल पुरोहित, कपूर सिंह, अनमोल रतन सिद्धू। एडवोकेट जनरल बारे मैं क्वेश्चन लिखा दिना, फिर तुहाडे राइट आंसर वाल आऊँगा मैं, तुसीं राइट आंसर टिक कर सकते हो। पहली गल तां किसी भी पोस्ट दे रिलेटेड उसका जेकर आर्टिकल है तुहानूं पता होना चाहिए है। आर्टिकल 165 है जिहड़ा इस पोस्ट का आधार बनता है एडवोकेट जनरल का भी, ठीक है। आर्टिकल 165 दे विच लिखिया होया है। इन्हां नूं पहला क्वेश्चन ध्यान च रखोगे, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, राज का पहला विधि अधिकारी हुंदा भी, राज का पहला विधि अधिकारी, ठीक है। अच्छा इत्थे क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, भारत का जिहड़ा पहला विधि अधिकारी किहनूं कहा जाऊगा? तो इत्थे अटॉर्नी जनरल हो जाऊगा, महान्यायवादी हो जाऊगा, ध्यान च रखोगे भी, ठीक है। तो वह आर्टिकल 76 हुंदा है, 76 हुंदा है। तां ध्यान च रखियो जी इहदी नियुक्ति कौन करदा है भी, इसनूं अपॉइंट कौन करूगा? प्रेजिडेंट साहब इसनूं ये आ गए है ना अपने गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है, राजपाल द्वारा इन्हां दी नियुक्ति हुंदी है भी, ठीक है। तो याद रखियो जी इस समय जिहड़े करंट ने वो हैगे अनमोल रतन सिद्धू। याद रखियो जी कदे गवर्नमेंट के उपर केस हुंदा है तो गवर्नमेंट नूं डिफेंड करने के लिए जिहड़ा कोर्ट दे विच उतरदे आ ओह इन्हां दी गल कर रहा मैं, अनमोल रतन सिद्धू राइट आंसर रहेगा। सो नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव कर लैंदे आ भी, संसद का उपरला सदन किहड़ा है? लोक सभा, राज्य सभा, लैजिसलेटिव असैंबली, लैजिसलेटिव काउंसिल। आपां जिहड़ी संसद की गल कर रहे हैं पार्लीमेंट की, इहदा उपरला सदन रहूगा जी राज्य सभा। राज्य सभा बारे थोड़ी जी आपां चर्चा होर कर लीए भी, इहनूं उपरला सदन तां कहा ही जांदा है। इहदे मैंबरां बारे थोड़ी जी आपां डिस्कशन कर लीए, मैंबरां बारे डिस्कशन करांगे। जिहड़ी मिनीमम एज हैगी है, मिनीमम एज 30 साल हुंदी है। तो जेकर इन्हां दे टेन्योर दी मैंबरां दी गल कर रहे हैं, राज सभा का कोई कार्यकाल नहीं हुंदा, मैं बार बार कह रहा मैंबरां दा कार्यकाल हुंदा है 6 साल, ठीक है जी। तो दूजी गल, राज सभा एक स्थाई सदन है, यह एक स्थाई सदन है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंबर चेंज होंगे है, स्थाई सदन है, ठीक है। ये मैंबर चेंज होंगे 1/3। उस तो इलावा होर की ध्यान च रख सकते हो, ये बारे इंपॉर्टेंट, इसकी फाउंडेशन हुई सी 3 अप्रैल 1952 नूं, ठीक है। इसकी स्थापना हैगी है, फाउंडेशन हैगी है। तुहाडे तो पूछा जा सकता है भी इसकी फर्स्ट मीटिंग भी दस दो। फर्स्ट मीटिंग भावें लोक सभा की पुछ ले, भावें राज सभा की पुछ ले, भावें पार्लीमेंट की पुछ ले, आंसर एक ही रहूगा, आंसर रहूगा 13 मई 1952। ये राइट आंसर रहने वाला है। नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव कर लेने हैं जी, लोक सभा में सब तो वध मैंबर किस राज तो आउंदे है, ठीक है जी। मैं थोड़ी जी डिवीजन कर दिना भी तुहाडे लई। आ लो जी पंजाब, जेकर पूछा जाए लोक सभा राज सभा, ठीक है। पंजाब चों लोक सभा चों 13 बंदे जाणगे, राज सभा च जिहड़े 7 बंदे जाणगे। हरियाणा की गल कर लैंदे आ भी, हरियाणा दे विचों 10 ते 5। जेकर आपां राजस्थान की गल कर लीए, अपना पड़ोसी राज है भी, तो याद रखोगे 25 ते 10। यूपी हाईएस्ट नंबर है, भावें तुसीं लैजिसलेट आ चारों सदनों की गल कर लो, ठीक है। लोक सभा, राज सभा, लैजिसलेटिव असैंबली, उस तो इलावा लैजिसलेटिव काउंसिल, सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ नंबर लिखदा की आंसर रहेगा। लोक सभा 80 बंदे जाते हैं। यूपी की गल कर रहे हैं,
31 ਬੰਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 403 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ यूपी ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ? ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 80 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ यूपी ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੀਆਂ ਆਊਟ ਆਫ 543 543 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ 72 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज के नीति निर्देशक सिद्धांत जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है। तो इतने थोड़ी जी आप चर्चा कर लीए भी। जोड़ा पार्ट 1 है, पार्ट 1 भाग पहला है वो काहदे बारे गल करदा है? राज, संघ अते इसदी भूमि, यूनियन एंड इट्स टैरीटरी। यूनियन एंड इट्स टैरीटरी आर्टिकल 1 तो लैके 4 तक है। आर्टिकल 1 तो लैके 4 तक संघ अते इसदी भूमि। दूजा है नागरिकता बारे दसदा है, सिटीजनशिप बारे दसदा है, सिटीजनशिप बारे दसदा है, नागरिकता बारे दसदा है। 5 तो लैके 11 तक है। तीसरा है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स बारे गल करदा है। तो याद रखियो जी 12 तो लैके 35 तक है। अपने सिलेबस का पार्ट भी है भी ये। आ जाओ भी हुण चौथा जिस बारे आपां चर्चा करनी है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 तो लैके 51 तक। ये है जी ਜਿਹੜੇ फंडामेंटल राइट ने वो जस्टिसेबल है, न्याय संगत ने। आ है ਜਿਹੜੇ ਉਹ अन्याय संगत है भी, वो की ने? अन्याय संगत ने। आही राइट आंसर रहूगा। अन्याय संगत मतलब जे ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ न्याय संगत ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ जुडिशियल हैल्प ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ जुडिशियल हैल्प नहीं ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ डायरेक्टिव प्रिंसिपल? मैं वैसे अपने ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, पर मोटे तौर पर जानकारी दे दिंदे आ। जो 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद होया सीगा, दैट टाइम आप भारत को स्वर्ग नहीं बना सकते, पर कुछ इच्छा जाहिर की जा सकती है। कुछ डायरैक्शनस ने प्रिंसीपल के रूप में, सिद्धांतों के रूप में। ठीक है। स्टेट पॉलिसी जो भी राज के लिए आप नीति का निर्माण करांगे, इन्हां गल्लां नूं ध्यान च रखना है। हुण उन्हां नूं गौरमेंट फॉलो करे या ना करे, आप उन्हां दे उपर कोई जुडिशियल एक्शन नहीं लै सकते, आप जुडिशियल हैल्प नहीं लै सकते। अन्याय संगत है जी। ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव अपनी जिहड़ी कार्यपालिका हैगी उहदे च कौन कौन आ जांदा है भी? मैं थोड़ा जा इधर वापस आओ भी। DPSP लिखिया ना 4 दे विच। आ जाओ हुण सेंट्रल गौरमेंट हैगी ना जिहड़ी, सेंट्रल गौरमेंट काहदे च है भी? पार्ट 5 च है। किन्वें भाग च है? 5वें च। आर्टिकल 52 तो लैके 151 तक सेंट्रल गौरमेंट नूं एक्सप्लेन किया गया, केंद्रीय सरकार नूं एक्सप्लेन किया गया है। 3 चीज़ां आ जांदियां भी। इहदे च आ जांदा है यूनियन वर्ड लगूगा जो आप सेंटर की गल करी जाने, सेंटर गौरमेंट की गल करी जाने। ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन जुडिशरी, यूनियन लैजिसलेचर ते यूनियन जुडिशरी। यूनियन जुडिशरी पंजाबी च भी मैं लिखा दिना भी। विधानपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधानपालिका, विधानपालिका ते न्यायपालिका। ठीक है। तो ये कौन कौन आ जाता? क्वेश्चन आ गया भी अपनी जी यूनियन एग्जीक्यूटिव हैगी है, ये अपने प्रेजिडेंट भी आ जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली नहीं भी। मैं थोड़ा राइट आंसर इतने लिख देना, वो आप चैक कर लेंगे कौन कौन आता है। प्रेजिडेंट आ जाता है। ठीक है। प्रेजिडेंट आ जाते हैं जी, वाइस प्रेजिडेंट आ जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाती है। तो यदा जोड़ा हैड है वो PM नूं मन्निया गया है। ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल आ जाता है, अटॉर्नी जनरल आ जाता है, मतलब महान्यायवादी आ जाते हैं। आ जिथे भी ऑप्शन पईयां उन्होंने आप राइट आंसर मनांगे। ठीक है जी। प्रेजिडेंट,
ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਇਹੋ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ, ਇਹ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੋਮੀਨਲ ਟਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਆਫਿਸ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਆਫਿਸ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸੌਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇਕਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਫਰਟ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੁਝ SST ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਚੰਗੀ ਜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 59-94 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ SST ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।